ठीक है, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे अपना पार्ट थर्ड है शायद, या पार्ट फोर्थ है ये, बट स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं इसमें आगे क्या क्या होने वाला है। तो पहले तो सबको वेलकम बैक बोल देता हूँ। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन और नर्व इम्पल्स पढ़ा था, और आज हम चैप्टर 6 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, रिफ्लेक्स सेक्शन। तो इस टॉपिक से हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो आपको रिफ्लेक्स एक्शन अच्छी तरह समझ आ गया तो रिफ्लेक्स आर्क और ब्रेन भी बहुत इजी लगेगा फॉर श्योर, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन से ही सब कनेक्टेड है, रिफ्लेक्स आर्क और ब्रेन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, जो रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन इतनी बात करें तो पहला क्वेश्चन ही हमारे पास आता है। क्या क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज रिफ्लेक्स? व्हाट इज रिफ्लेक्स? ठीक है, तो जैसा कि तुम बुक में देख रहे होगे कि एक वर्ड जो सामने दिख रहा होगा कि रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स का क्या काम है तुम्हें मैं बता देता हूँ, शायद आधों को पता भी होगा, क्योंकि ज़्यादातर आजकल तो रील्स वगैरह में यही चलता है किसके रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं, है ना। वीडियोस देखी होगी, सिग्मा बॉय वगैरह बताया, कुछ तो देखा ही होगा। तो जैसे कि मान के चलते हैं, अब साइंस की लैंग्वेज से हम बात करते हैं, थोड़े समझदार बन जाते हैं रील को छोड़ के। जैसे मैं बस के सामने से हट गया अचानक, जैसे अचानक मेरे बस आई, मैं तो अपना जा रहा था, अचानक बस आई और मैं हट गया, तो ये क्या हुआ? मेरे में आत्मा थोड़ी आ गई। ये रिफ्लेक्सेस होते हैं। जैसे अगर कोई आपके मुंह पे सीधा अचानक थप्पड़ मार दे और अचानक आप क्या बोलते हैं पीछे हो जाओ, ये क्या होता है? रिफ्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, खाना देखते ही मुंह में पानी आ जाना। अब थॉट प्रोसेस रो लेते हो, ऐसे करेंगे फिर ऐसे मेरे मुंह में पानी आएगा और ऐसे ऐसे होगा, ये अचानक होता है। क्वेश्चन है कि इन सब एग्जाम्पल्स में कॉमन क्या है? और वो एक ही चीज कॉमन है, क्या? हमने सोचने का टाइम ही नहीं लिया। लिया क्या? क्विक एक्शन हो जाना। हमारे ब्रेन के प्रोसेस होने से पहले ही अगर हम हमारे मसल एक्ट कर जाएं, एक्शन ऑटोमेटिकली हो जाए, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सेस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप सबके लिए, हर किसी ने अचानक आपके फेस की तरफ बॉल फेंक दी, क्या आप पहले सोचोगे कि अच्छा ये बॉल इतने स्पीड में आ रही है और इतने किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, जो भी बोलना चाहो आप, की स्पीड से आ रही है और मैं इसको इतनी साइड पे ऐसे जाऊंगा, ऐसे कुछ नहीं सोचोगे? सिंपल सी बात, मूवी तो चल नहीं रही है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तुम कुछ नहीं सोचोगे, बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करेगी। इसी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स कहते हैं। जो बिना ब्रेन के थॉट प्रोसेस किए सीधा रिएक्शन आता है, रिस्पॉन्स आता है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन is a is a quick automatic and involuntary response to a stimulus without conscious thinking। ठीक है, इसमें चार वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑटोमेटिक, फिर इनवॉलंटरी,
फिर विदाउट कॉन्शियस थिंकिंग। ठीक है, अगर मैं एक एक करके एक वर्ड को लाऊं तो ऑटोमेटिक के लिए अगर बात करें तो ऑटोमेटिक का मतलब क्या हुआ? अपने आप। इनवॉलंटरी का क्या मतलब हुआ? हमारी मर्जी के बिना। अब इतना डिटेल में तुम्हें नोट्स दे रहा हूँ। और विदाउट कॉन्शियस थिंकिंग का क्या मतलब होता है? सिंपल, सोचने से पहले। सोचने से पहले। क्लियर है? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सोचो, इतना इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछती है एनसीईआरटी की, अगर हम सोचते ही नहीं हैं तो बॉडी रिस्पॉन्स कैसे देती होगी? मतलब अगर हम सोचते ही नहीं हैं, हम तो सोच ही नहीं पाते ना। तो अगर हम सोच नहीं पाते हैं तब भी हमारी पहली बात, अगर बॉडी रिस्पॉन्स दे रही है बिना सोचे, तो बॉडी रिस्पॉन्स में कोई भी टांग हिला सकती है, पाँव हिला सकती है, उंगली हिला सकती है। तो उस अगर वो सोच ही नहीं पाएगी तो वो कुछ भी हिला सकती है। उसे कैसे पता चलेगा कि मैं बिना सोचे वो कैसे सिलेक्ट करेगी कि क्या बोलते हैं, हाँ मुझे हाथ ही हिलाना है, पाँव हिलाना है? उसे कैसे पता? सोचो, कैसे पता? इसी क्वेश्चन का आंसर छुपा है पूरे के पूरे रिफ्लेक्स सेक्शन में। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपने गलती से जलती हुई कैंडल या गर्म जो तवा होता है, मान के चलो, या कढ़ाई होती है, उसे टच कर ली। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए, अगर बॉडी पहले ब्रेन से परमिशन लेती तो क्या होता? मेरा क्वेश्चन है, अगर आप गरम गरम तवे को टच करते करते और बॉडी इसके लिए ब्रेन से परमिशन लेती तो क्या होता? ये मैं लिखने का मेरे को पता है कि टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं, बट मैं ये तुम्हें टाइम दे रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे बैठे नहीं रह सकता। मुझे क्या पता कितना टाइम लगेगा तुम्हें सोचने में, या तुमने बोला या कोई अभी सोच रहा होगा। तो मैं उसी को लिख के वेट करना का एक तरीका ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मैं वरना रुकूंगा नहीं। क्या होता? बताओ, तो क्या होता? जिन्होंने दे दिया आंसर, वेरी गुड, क्योंकि आंसर है कि तब तक हाथ ही जल जाता। ठीक है, तब तक हाथ ही जल जाता। मतलब डेंजरस सिचुएशन में बॉडी के पास सोचने का टाइम नहीं होता। ऐसे समझ। इसलिए नेचर ने एक शॉर्टकट बनाया। क्या बनाया नेचर ने? एक शॉर्टकट बनाया कि जैसे डेंजर दिखेगा, खतरा दिखेगा, तो झटके में रिस्पॉन्स हम देंगे। क्या? एक सेकेंड। डेंजर मीन्स इमीडिएट या इमीडिएट रिस्पॉन्स। क्लियर है? आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं अपनी जो रिकॉर्डिंग है उसे चेक करना चाहता हूँ कि आवाज़ क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। तो उसके आगे मैं फिर कंटिन्यू कर दूंगा।